सो वेलकम ऑल। आज हम ये वीडियो मेनली बना रहे हैं कि लैब टेक्नीशियन जो कि ह्यूज नंबर में वैकेंसियां हैं उसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ कर दिया जाए। हाउ टू अप्लाई, फ्रॉम वेयर टू अप्लाई, पे पैकेज क्या हो गया, सैलरी आपको टेक होम सैलरी कितना मिलेगी और कितना क्या पढ़ना है, वो सारा कुछ एक बार समरी में देख लो आप। तो 4 वैकेंसी हैं। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के लिए 20 वैकेंसी, टेक्सटाइल इलेक्ट्रिकल के लिए 166। ये आप देख सकते हो खुद से, सारा पढ़ने का जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 146 है, फिर दो दो वैकेंसी ये 3 ब्रांच में, केमिकल, प्रिंटिंग, सेरामिक्स में 252। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर के लिए है। सिविल के लिए 166, मैकेनिकल के लिए 166 और प्रयोगशाला विज्ञान साइंस वालों के लिए भी, जो नॉर्मल बीएससी किए हैं उनके लिए भी 164 वैकेंसी है। और एक वैकेंसी है। टोटल आप जोड़ोगे तो ऑलमोस्ट शायद 1000 के आसपास शायद चला जा रहा है, या 900-800 के आसपास जाएगा। ठीक है। तो ये आपको अप्लाई कहाँ से करना है, तो आपको जाना है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का। आप वेबसाइट पर जाओगे btsc.bihar.gov.in, तो यहाँ देखो आपको आ रहा है ना, एडवर्टीजमेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, सीएससी लेबोरेटरी सेरामिक्स ऐसे करके। तो आपको जो भी ओपन करना है यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ जाके ऐसे डायरेक्ट ओपन कर लोगे। ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट ऐसे ओपन हो जाएगा। एक चीज और बता देना चाह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप समझ पाओ या नहीं। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर व्यू ऑल करेंगे ताकि सारा एडवर्टीजमेंट हमको दिख जाए, और यहाँ से जाके खोलने का कोशिश करेंगे। तो जब आप यहाँ से जाके ओपन करने का कोशिश करोगे तो ये नहीं ओपन होगा, पेज नॉट फाउंड आएगा। ठीक है। तो आप, ठीक है, सारा वैकेंसी देखने के लिए आप यहाँ आ सकते हो समरी में कि किस किस चीज़ की वैकेंसी आई हुई है। बट आपको जब भी एडवर्टीजमेंट देखना हो तो डायरेक्टली यहीं से लिंक क्लिक करके और वहां से ओपन करो, तो आपको ये एडवर्टीजमेंट इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो मैं एक एडवर्टीजमेंट लेके आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या डेट ऑफ बर्थ चाहिए, एज कितना चाहिए, क्या क्या रिजर्वेशन है, एंड ईटीसी। ठीक है। बाकी सारा सिमिलर होगा। जैसे मान लो कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस मांगेगा, सिविल में डिप्लोमा इन सिविल मांगेगा, इलेक्ट्रिकल में सिविल में इलेक्ट्रिकल, मतलब डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल उस तरह से होगा, और कोई चेंजेस नहीं है। ओके। और साइंस वालों में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो बीएससी, जो भी बीएससी साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगेन ये देखो, नियमित नियुक्ति है, मतलब रेगुलर वैकेंसी है। आप बिहार सरकार के सरकारी सेवक होंगे। ठीक है। पहला अप्लाई करने का डेट 6 अप्रैल से 6 मई तक, मतलब एप्लीकेशन कल ही स्टार्ट हो चुका है। तो आप जब आपको टाइम मिले अप्लाई कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अप्रैल में ही अप्लाई कर दें। लास्ट डेट का कभी भी वेट करने का जरूरत नहीं है। तो 6 मई लास्ट डेट है। अगेन ये प्रयोगशाला सहायक, मैं सीएससी का एडवर्टीजमेंट लेके चल रहा हूँ, बट सारा एडवर्टीजमेंट सिमिलर है, सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट ये सब में थोड़ा वेरी करेगा। वेतन स्तर ये 6 लेवल 6 का जॉब है, 35,400। 35,400 मतलब कि टेक होम सैलरी आपका 55,000 के आसपास नॉर्मली होगा, 50,000 प्लस योर। और मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो मैंने बना के रखा है कि आप विलेज एरिया में पोस्टिंग है तो कितनी सैलरी मिलेगी, सिटी में है तो कितना सैलरी मिलेगा, और पटना में आप पोस्टेड है तो कितना मिलेगा। तो आप देख रहे हो मिनिमम 53,000 तो मिलना ही मिलना है, वो भी इन हैंड सैलरी बात कर रहा हूँ। ग्रॉस वैसे आपका 66 मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है, 69, और पटना वाले का 74। तो ये हम थोड़ा सा लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे सैलरी पैसे की बात। ठीक है। अभी आप समझ लो कि ये एक अच्छी जॉब है, लेवल 6 की जॉब है, और आपको टेक होम सैलरी 52-53,000 मिनिमम आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से या डीम्ड यूनिवर्सिटी से आपको डिप्लोमा चाहिए। अगेन ये देखो लिखा हो 3 वर्षीय डिप्लोमा, 3 वर्षीय डिप्लोमा मतलब जो 12th के बाद लेटरल एंट्री वाले होंगे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जहां पर 2 साल की डिप्लोमा है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिनके पास हायर एजुकेशन बी बीटेक एमई एमटेक है वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएशन वाले सिर्फ साइंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जिनका बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वो साइंस में अप्लाई करेंगे। सिर्फ इतना ही अंतर है साइंस और बाकी में, क्योंकि नॉर्मली साइंस में डिप्लोमा तो होता नहीं है, तो वहाँ बीएससी चलेगा। अब वैकेंसी देख लो, तो टोटल वैकेंसी 252 है, और इसमें डायरेक्टली 35% रिजर्वेशन फीमेल के लिए है। ये 35% रिजर्वेशन जो फीमेल के लिए, वो सिर्फ बिहार स्टेट की अस्थाई जो निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि बिहार सरकार ने पिछले साल ऐसा अमेंडमेंट किया है कि 35% जो लेडीज को आरक्षण मिलता है वो सिर्फ बिहार की लड़कियों को मिलेगा।
तो ये एक अच्छी बात है। तो लड़कियों के लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है कि 86 पोस्ट, जनरल में 35, 9 ईडब्ल्यूएस में ऐसे ऐसे पोस्ट है। तो आप अपना देख लो किस में आप फॉल करते हो। ये वैकेंसी अच्छी नंबर में वैकेंसी है। मिनिमम एज 18 साल चाहिए। 18 साल मतलब 2026 में 18 साल 8 तारीख को, मतलब आपका जन्म 2005 से पहले होना चाहिए। 2005 का जुलाई से पहले अगर हुआ हो तो आप जुलाई ऑनवर्ड, ठीक है, मतलब चलेगा जुलाई से पहले, मतलब 8वां महीना बोल रहा है ना, तो 7वां महीना से पहले का होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो। बाकी अनारक्षित के लिए 37 है मैक्सिमम एज, 40 है मैक्सिमम अनारक्षित महिला के लिए। ये नॉर्मल जो रहता है वो आप खुद देख लोगे, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट या मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ये एक एक करके पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है कि बहुत सारा लेटर का रेफरेंस रहता है कि इस लेटर से क्या किया गया है, ठीक है, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ऑनलाइन आरक्षण क्या है, तो आरक्षण वही होगा एससी एसटी ओबीसी जो आरक्षण होता है, सिमिलर आरक्षण बिहार में जो चलता है वही यहाँ भी है। कोई यहाँ पर नया चीज़ नहीं है। सिर्फ याद रखना है कि लड़कियों के लिए जो शादीशुदा लड़कियां भी है वो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी है वो अपने पापा के रेसिडेंस का सर्टिफिकेट बनवाएंगी, वो अपने हस्बैंड का रेसिडेंस का बनवाएगी, तो बिहार सरकार नहीं मानती है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि ये देखो कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ होगा, मैं कहाँ लिखा है वो खोजने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लड़कियों को जो भी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी बनवाएंगे वो अपने पापा के एड्रेस का बनवाएंगे, उस पर पापा का नाम होना चाहिए, हस्बैंड का नाम होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा कुछ आपको होगा। उसके बाद सारा कुछ फॉलो होते हुए आपको आ जाते हैं। फी कितना लगेगा, तो सिर्फ 100 रुपया, बहुत नॉर्मल। एक लास्ट ईयर 2025 में एक रूल पास हुआ था कि एग्ज़ाम के लिए 100 रुपया ही लेना है, तो 100 रुपया ही फी लगेगा। और एग्ज़ाम कैसा होगा, तो एग्ज़ाम अगेन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे बैठ के आपको एग्जाम देना होगा। और ये 75 मार्क्स आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, मतलब सिविल का है तो सिविल से, कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर से, इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से, साइंस वाले हैं विज्ञान वाले तो विज्ञान से। अगेन साइंस वाले याद रखें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों रहेगा, ठीक है। और इसी तरह और बाकी वेबसाइट पे कुछ समय बाद आपको सिलेबस भी डाला जाएगा, अभी तक डाला नहीं गया बट फिर भी मैं आपको अवगत करा दे रहा हूँ ताकि जो थोड़ा सीरियस है वो अभी से तैयारी करना चालू कर दें। और दूसरा 25 नंबर एक्सपीरियंस का है, बट एक्सपीरियंस उन्हीं को मिलेगा जो कि निविदा पर बिहार सरकार में काम कर रहे हैं, ठीक है। बट चूंकि निविदा पर लैब असिस्टेंट के नाम पे कोई भी रिक्रूट नहीं हुआ है आज तक, इंस्ट्रक्टर लोग काम कर रहे हैं, तो इंस्ट्रक्टर को ये लैब इंस्ट्रक्टर लैब टेक्नीशियन नहीं माना जाएगा, लैब असिस्टेंट नहीं माना जाएगा, इसलिए ये 25 नंबर किसी को नहीं मिलेगा। तो जो लोग पहले से नहीं है वो हतोत्साहित नहीं होना है कि 25 नंबर तो हमको मिलेगा ही नहीं, हमको 75 पे ही फाइट करना है। सबको 75 पे ही फाइट करना है, ये 25 सबको 0 ही मिलेगा, ठीक है, किसी को नहीं मिलेगा। क्यों, रीजन यही है कि समान पद लिख रहा है ना प्रयोगशाला सहायक, तो प्रयोगशाला सहायक पे कोई काम कर ही नहीं रहा है, ठीक है, कोई भी नहीं है, तो ये किसी को नहीं मिलेगा। 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर में जो जितना भी आपको आएगा एक एक नंबर का 0.75 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि 75 नंबर ही वेटेज देना है, तो 75 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और आपको जो नंबर आएगा उसी पे मेरिट बनेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगेन याद रखना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, तो आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए डिप्लोमा का लगेगा, ये दो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद अगर आप आरक्षित हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले ओबीसी, क्रीमी लेयर, इनकम उनकम जितना भी लगता है एससी एसटी वो सारा सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। तो इस तरह से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण निर्देश देखो यहाँ पर पढ़ोगे तो जो मैं बोल दिया वो सारा कुछ वही है, कुछ इसमें नया वैसा नहीं है जो और बताए। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा तैयारी स्टार्ट करना है। और ये उनके लिए है जो एक्सपीरियंस है, वो इस फॉर्मेट में एक्सपीरियंस लेटर बनवाएंगे, बट ये किसी को मिलेगा नहीं क्योंकि कोई लैब असिस्टेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है आज के डेट में, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं अभी तो गेस्ट पे, और गेस्ट वाले को ये एक्सपीरियंस का नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी अगर किसी का कोई क्वेरी रह जाता है तो आप कमेंट करो, पूछो, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मैं ये सारा चीज़ों से भली भांति अवगत हूँ। मैं इस
सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्या नहीं क्या नहीं। मैं क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब कुछ बता सकता हूँ। हाँ, मैं गाइड कर सकता हूँ कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सारा चलेगा। उसके अलावा कुछ नहीं। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, चूंकि अच्छी वैकेंसी है, हर फील्ड में वैकेंसी है, तो कोशिश करना है कि आ जाए। अब बहुत लोगों का इंटरेस्ट होगा कि सैलरी कैलकुलेशन कैसे होता है, कितना होता है सैलरी, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये जनरल पॉइंट है, सैलरी सबको आना चाहिए कि सैलरी बिहार सरकार में कैसे मिलता है। तो नॉर्मली बेसिक सैलरी एक होता है जो कि मेंशन्ड है। जैसे आप इस एडवर्टीजमेंट हमने खोला था जो, तो स्टार्टिंग में ही आपने देखे होंगे कि बेसिक सैलरी कितना मेंशन था। तो ये देखो, प्रवेश वेतन 35,400, तो ये तो सबका मिलना ही मिलना है, राइट। तो देख लो क्या है, बेसिक मैंने 35,400 सबके लिए है, चाहे वो विलेज एरिया में पोस्टिंग हो, 35,400। अब एक सवाल आएगा कि भाई हर जिला में एक ही पॉलिटेक्निक है या एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में। पॉलिटेक्निक कोई कोई जिला में दो है, जैसे गया जिला में दो है, पटना जिला में चार है, मुजफ्फर जिला में दो है, ठीक है। तो ये गांव में कैसे चला गया, तो हुआ क्या है ना कि बहुत सारे पॉलिटेक्निक को मेन सिटी में जगह नहीं मिले, तो आउटर, बहुत आउटर विलेज एरिया में मिले हैं। तो उनका सैलरी थोड़ा अलग होगा। जो गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, कटिहार, सहरसा ऐसे सिटी में होंगे उनका अलग होगा। और जो पटना में होंगे उनका सैलरी अलग होगा, ठीक है। कारण क्या है, एचआरए विलेज में 5% है और टीए नहीं मिलता है, नील है। जो कि एचआरए टाउन में 10 है। और लेवल 6 के लिए, क्योंकि ये बढ़ते रहता है, ये लेवल 9 10 के लिए ज़्यादा और मिलता है, बट लेवल 6 के लिए अगर सिटी में है, नॉर्मल सिटी में, विलेज में तो नहीं ही मिलेगा। सिटी में 600 प्लस डीए, डीए मतलब 58%, 600 प्लस 5800 ऑफ 600। और वही पटना में है तो 1500 प्लस डीए मिलेगा। और एचआरए 5% मिलता है यहाँ, 10% मिलता है सिटी में और 20% मिलता है पटना में। तो ये 35,000 हो गया। इसका 58% डीए अभी रेट चल रहा है, तो 58% देखो, ये तीनों जगह सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। सिर्फ एचआरए में थोड़ा चेंज होगा। देखो 1770 एचआरए मिलेगा अगर गांव में हो तो, सिटी में हो तो 3540 मिलेगा, और पटना में हो तो 7080 मिलेगा, मतलब 7080। मेडिकल अलाउंस तीनों जगह 1-1 हज़ार मिलेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस बोल ही दिया हूँ आपको, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 948 मिलेगा और यहाँ 2370 मिलेगा। ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, चूंकि आपका तो कंट्रीब्यूशन 10% कटता है, राइट, लेकिन गवर्नमेंट भी तो 14% देती है, तो वो भी मैं यहाँ ऐड कर लिया हूँ। 7830, 7830 और 7830 ये सेम, क्योंकि बेसिक का ये कटता है। तो ग्रॉस सैलरी आपको, सैलरी बन कितना रहा है देखो, ये आप इंक्लूड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट मैं कर रहा हूँ तो क्योंकि भाई सरकार को तो आपको दे रही है ना, तो ये तो आपको रिटायरमेंट के टाइम ही मिलेगा, बट मिलेगा तो आपको ही ना। तो देखो 66,000 कुछ हो जा रहा है विलेज वालों का, 69,000 हो रहा है पटना छोड़ के अदर सिटी का, और पटना में जो है उनका 74,000 हो रहा है। तो ये तो मिलेगा नहीं। ये टोटल सैलरी आपकी बन रही है इंक्लूडिंग 14% एनपीएस कंट्रीब्यूशन। तो डिडक्शन होगा, चूंकि ये सारा सैलरी जोड़ के अभी 12 लाख आप लोग पार करोगे नहीं, तो 12 लाख पार करोगे नहीं तो इनकम टैक्स 0 है, तो कटेगा क्या, सिर्फ 24% बेसिक का एनपीएस कटेगा। सिर्फ एनपीएस कटेगा, कैसे, एनपीएस कटेगा 10% आपका कटेगा, और 14% ये जो गवर्नमेंट दे रही है ये भी वो, चूंकि अकाउंट में नहीं आता, ये एनपीएस अकाउंट में जाता है, तो 10% और 14 दोनों जोड़ के 24% डायरेक्टली मैं कर दिया हूँ। तो ये 13,423, मतलब हर मंथ एक तरह से मान के चलो 13,423 का आपका एसआईपी हो रहा है। 13,423 का तीनों जगह ये सिमिलर रहेगा, इसमें कोई। और इन हैंड सैलरी बात करो तो ये जो ग्रॉस था उसमें से ये काट देंगे, तो 53,100 में नेट फिगर में नीचे रख लिया, 53,109, 55,800 इतना, और 60, मतलब कि देखो जो गांव में है उसको भी 53,000 मिल रहा है मिनिमम सैलरी, जो सिटी में आ गए उनको 55,000, और अगर पटना में हो तो आपको 60,000। अब देखो देखने में थोड़ा आपको लग रहा होगा कि गांव वाले का थोड़ा कम है सर, पटना वाले का बहुत ज्यादा है, कि बहुत ज्यादा वैसे तो है नहीं, 5-6 हज़ार ज्यादा है ना, लेकिन खर्चा आप देखोगे ना तो पटना वाले का 5,000 से ज्यादा अंतर पड़ जाता होगा, राइट। कोई गांव में सस्ते में रह लेगा, टायर 2 सिटी है वहां भी सस्ते, वैसे पटना भी टायर 2 सिटी है, बट इन बिहार अगर बात करें तो पटना में खर्चे थोड़ा ज़्यादा होंगे ही होंगे। तो ये इसी तरह से मिला जुला के चलता है। तो इस तरह से आप देखो तो सैलरी कैलकुलेशन होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, सैलरी रिलेटेड से लेके क्वेश्चन कितना क्या पढ़ना है। बाकी अगर कुछ क्वेरी रहता है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो आप कमेंट करो, पूछो,
मैं आपको इसका जानकारी दूंगा। तो थैंक यू। आप फॉर्म अप्लाई कर दो जल्द से जल्द, और ऑल द बेस्ट सभी को, ताकि आपको एक अच्छी नौकरी लग जाए और आप अच्छी जिंदगी जियो।